उज्जैन जिले में मौसम के अचानक बदले मिजाज से कई इलाकों में ओलावृष्टि और बारिश हुई है, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग के मुताबिक ओलावृष्टि की ये पट्टी तराना क्षेत्र से शुरू होकर महिदपुर और उन्हेल सहित कई गांवों से होकर गुजरी। प्रभावित इलाकों में पटवारी और आरआई द्वारा फसल सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। कृषि विभाग ने बताया कि ज्यादातर नुकसान गेहूं की फसल में हुआ है। कुछ जगहों पर फसल हवा और ओलों की वजह से आड़ी हुई है। हालांकि धूप निकलने पर फसल के संभलने की संभावना भी जताई जा रही है। तराना तहसील के करीब 35 गांवों में नुकसान ज्यादा बताया जा रहा है, जबकि उज्जैन तहसील के बकानिया और गुनई गांवों में भी फसलों पर असर पड़ा है। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों को फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा दिया जाएगा। बीमा कंपनी को सूचना दे दी गई है और किसानों से अपील की गई है कि वे 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर पर नुकसान की जानकारी जरूर दें, ताकि समय पर सर्वे कर भरपाई की जा सके। जैसा कि आपको मालूम है कि कल जो है 4 बजे करीब उन्हेल से एक पट्टी ओलागी महिदपुर और तराना में निकली है और करीब उज्जैन जिले के 40 से 42 गांव में ओला प्लस वर्षा हवा के साथ गिरा है। उसमें पटवारी और आरईओ द्वारा सर्वे कार्य किया जा रहा है और बीमा कंपनी को निर्देश दिए गए हैं कि 72 घंटे में जो है किसान जो सूचना दे रहा है टोल फ्री नंबर से उनका सर्वे किया जा रहा है। सर किन किन गाँव में आसपास के कौन से गांव प्रभावित हुए? जैसे तराना में 35 ग्राम है, तराना में ज़्यादा थोड़ा सा गिरा है, उस वक्त सर्वे का चालू है। उज्जैन में 3 ग्राम है, बकानिया गुनई, वहाँ केवल गेहूं आड़ा हुआ है, तो जैसे धूप निकलती है तो वो खड़ा होने की संभावना है। सर किसानों को किस प्रकार की भरपाई की जाएगी अब? फसल बीमा के द्वारा उनको जो है भरपाई की जाएगी और पटवारी आरईओ द्वारा सर्वे कार्य किया जा रहा है और सर्वे के बाद ही बताया है कितना नुकसान। उज्जैन जिले में खनिज विभाग के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 43 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक जिले को 14 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हो चुकी है। शेष लक्ष्य को पूरा करने के लिए कलेक्टर द्वारा सभी शासकीय विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि सभी आकार के निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले खनिजों पर 100% रॉयल्टी की वसूली अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। साथ ही यदि बिना वैध खनिज परिवहन पास के खनिज धुलाई पाई जाती है और रनिंग बिल के आधार पर खनिज उपयोग सिद्ध होता है तो संबंधित से खनिज की पूर्ति मात्रा की मार्केट वैल्यू शासन को जमा करवाई जाएगी। जिला खनिज अधिकारी देविका परमार ने बताया कि वित्तीय लक्ष्य को 100% पूरा करने के लिए इंस्पेक्टर रमेश सोलंकी और उनकी टीम पूरी गंभीरता से प्रयास कर रही है। साथ ही उज्जैन जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ खनिज विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। 1 अप्रैल से 15 जनवरी की अवधि में जिले में कुल 117 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन प्रकरणों में 19 मामलों का निराकरण किया जा चुका है, जिसके तहत 1 करोड़ 45 लाख रुपए की पेनल्टी वसूली की गई है। इस दौरान अवैध खनिज परिवहन के शामिल वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। जिला खनिज अधिकारी देविका परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए निगरानी और कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी। उज्जैन जिले का वित्तीय वर्ष का लक्ष्य 43 करोड़ और अभी तक हमारा उसमें प्राप्ति हो गई है 14 करोड़ 85 लाख। बाकी के प्रयास किस प्रकार से किया जा रहा था? बाकी के प्रयास हमने कलेक्टर साहब ने भी सरकारी डिपार्टमेंटों को एक लेटर जारी करके बता दिया, लिखा है कि जितने भी शासकीय निर्माण कार्यों में गौण खनिजों का उपयोग हो रहा है उसमें 100% रॉयल्टी वसूल करना है और उसके साथ यदि बिना अभिवन पारपत्र के किसी ने परिवहन किया है और उनके पास रनिंग बिल में ये सिद्ध हो रहा है कि इतना क्वांटिटी उसने यूज़ किया है तो उसका मार्केट वैल्यू के बराबर काट के गवर्नमेंट को जमा करने के लिए निर्देशित किया गया है कलेक्टर साहब ने। हमारा ये वाले वित्तीय वर्ष की हमारे पास जानकारी है। इसमें हमने अभी तक 1 अप्रैल से 15 जनवरी तक का अभी हमारा टोटल अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के 117 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें से 94 प्रकरण निराकृत होकर 1 करोड़ 45 लाख रुपए उसमें वसूल कर लिए हैं।
उज्जैन माघ शुक्ल गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर सिद्धपीठ मां पीतांबरा बगलामुखी धाम में 9 दिवसीय विशेष साधना और अनुष्ठान का भव्य समापन हुआ। श्री श्री 1008 पीर रामनाथ महाराज के दिव्य सानिध्य में आयोजित इस महापर्व में शक्ति की भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला, जहां 9 दिनों तक राष्ट्र कल्याण और सुख समृद्धि की कामना हेतु विशेष अनुष्ठान किए गए। पंडित गोपाल शर्मा ने बताया कि इस पावन अवधि में 108 विद्वान ब्राह्मणों द्वारा भगवती दशा महाविद्या के बीज मंत्रों का 1.25 लाख जाप पूर्ण किया गया। साथ ही श्री यंत्र पर कुमकुम और केसर के माध्यम से सहस्त्र नामावली द्वारा मां जगदम्बा का विशेष अर्चन संपन्न हुआ। मंदिर परिसर में 9 दिनों तक अखंड दुर्गा सप्तशती पाठ और ब्राह्मण भोज के आयोजन से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय रहा। बमहंत पीर रामनाथ महाराज की परंपरा अनुसार दोनों प्रकट और गुप्त नवरात्रि में माता को विशेष रूप से अर्पित किया गया कुमकुम भक्तों में प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस सिद्ध कुमकुम के घर में स्थापना और प्रयोग से बाधाएं दूर होती है तथा सुख शांति और लक्ष्मी का वास होता है। समापन के अवसर पर मां बगलामुखी का दिव्य श्रृंगार किया गया, जिसके दर्शन हेतु बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। श्री महाकाल जय मां बगलामुखी माघ शुक्ल गुप्त नवरात्रि के पवन पुनीत पर्व पर 9 दिन साध्य ये भगवती का आराधना का पर्व चला। 9 दिन में 10 महाविद्या के बीज मंत्रों का 1.25 लाख जप करके, साथ ही श्री यंत्र पर कुमकुमार्चन सहस्रनामावली द्वारा भगवती 10 महाविद्या के अलग अलग महाविद्या के सहस्रनामावली के द्वारा कुमकुमार्चन किया गया। वही कुमकुमार्चन कल के बाद यहाँ वितरण होना प्रारंभ होगा। यहाँ तिलक के लिए रखा जाएगा। यहाँ 108 ब्राह्मण रहकर 9 दिन तक जप अर्चन किया, सप्तशती का पाठ किया, उनका भोजन इत्यादि, ब्राह्मणों का भोजन इत्यादि 9 दिन तक यह कार्यक्रम चला। श्री श्री 1008 पीर योगी रामनाथ जी महाराज जो भरतरी गुफा के पीर योगी जी हैं, उनके ही सानिध्य में इस मंदिर का निर्माण हुआ। भगवती जगदम्बा पीतांबरा बगलामुखी मैया का दिव्य धाम है। यहाँ प्राचीन श्री मांगनाथ सरकार जी की समाधि है। क्षीरसागर स्टेडियम पर पार्षद ट्रॉफी 2026 का श्री राम सिंह जी मंडलोई की स्मृति में 11 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें टूर्नामेंट में खेलने के लिए पूरे मध्य प्रदेश से 32 टीम भाग लिया और ग्राउंड पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। 12 नंबर वार्ड के पार्षद छोटेलाल मंडलोई एवं दुर्गेश माली ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्षद ट्रॉफी का फाइनल मैच नागदा टीम और कनासिया टीम के बीच हुआ, जिसमें कनासिया द्वारा पहले बल्लेबाजी कर 71 रन का लक्ष्य रखा गया। नागदा टीम ने 7 ओवर में 72 रन बनाए और नागदा टीम ने पार्षद ट्रॉफी 2026 पर अपना कब्जा जमा लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षीरसागर स्टेडियम पर मैच देखने के लिए दर्शक उपस्थित थे। फाइनल मैच के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में तराना के विधायक महेश परमार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी और विशेष अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष रवि राय उपस्थित थे। सेमीफाइनल व फाइनल में जीतने वाली टीम को नगद पुरस्कार एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार 80,000, द्वितीय पुरस्कार 40,000, तृतीय पुरस्कार 21,000, चतुर्थ पुरस्कार 11,000। इसके साथ ही मैन ऑफ द मैच सीरीज को LED टीवी प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान टूर्नामेंट संस्था द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। 11 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन युवाओं को खेल की ओर बढ़ाने के लिए किया गया। यह 11 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट था। आज इसके फाइनल मुकाबले खेले गए। स्वर्गीय श्री राम सिंह जी मंडलोई जो मेरे पिताजी थे, उनकी स्मृति में यह टूर्नामेंट पार्षद ट्रॉफी खेला गया। इसमें फाइनल विजेता नागदा की टीम रही। इसमें प्रदेश के 32 जिलों की टीमों ने भाग लिया। खेल होते रहे, खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ता रहे, खिलाड़ियों में ऊर्जा रहे, खिलाड़ी खेलते रहे, आगे बढ़ते रहे, इसी कामना के साथ यह टूर्नामेंट कराया गया। आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक, जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश परमार जी, उज्जैन शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी जी, नेता प्रतिपक्ष रवि राय जी, ब्लॉक अध्यक्ष अभिषेक लाला जी, ब्लॉक अध्यक्ष संचित शर्मा जी, यहाँ अतिथि के रूप में यहाँ लोग उपस्थित हैं। विधायक ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि मन लगाकर खेलें और अपने परिवार, गांव और जिले का नाम रोशन करें। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि वे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें और उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाएं।
कार्यक्रम का संचालन अभिषेक लाला ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से संगठन मंत्री अजय राठौर, ब्लॉक अध्यक्ष संचित शर्मा, अभिषेक शर्मा, बबलू खींची, पार्षद इमरान खान, अनवर नागौरी, शक्ति वर्मा, अभिषेक देवड़ा, रामेश्वर पटेल, अशोक अकोदिया, पूर्व सरपंच रतन सिंह, दीपेश जैन, जितेंद्र चौधरी, घनश्याम चौधरी, विक्की शर्मा, चंचल टांक, बड़े भाई अतुल सक्सेना, रोहित केथवास, संजय पटेल, धर्मेंद्र पटेल, अनीस अहमद, अबरार भाई, नितेश बाथम, रामेश्वर कुमावत, शफी खान, इकबाल भाई, अल्पेश मंडलोई, चंदू यादव, भेरू सिंह, यश पटेल, दुर्गेश माली, राज देवड़ा, चेतन सोलंकी, लखन ठाकुर, भेरूलाल चौधरी, संतोष माली, संजू सूर्यवंशी, राजा ठाकुर, संजय दायमा, जुबेर मेव, शंकर परमार, कृष्णा यादव, अर्पण राठौर, लोकेश राठौर, अजय रिजवानी, कमल सिंह अर्जुन, अंकित चौरसिया, सुरेश सिंह, राकेश राजावत, प्रमोद रायकवार, अरुण गोयल आदि लोग उपस्थित थे। आमने सामने एक साथ एक मंच पे यहाँ पर विराजमान दिखाई देती थी। वाह, मैं बोला मजा आ दिया, मजा आ दिया, मजा आ दिया, नाचता। हम लोग नागदा से आए हैं और हम हर साल यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं और काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट करवाते हैं पार्षद मंडलोई जी, और हमारी टीम हमेशा यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है और हम इस बार फाइनल जीते और हमारी टीम काफ़ी अच्छा खेली। और ये बात सही कह रहे हो आप, क्योंकि आजकल का युवा पीढ़ी सारी के सारी मोबाइल और दूसरे गेमों में लगी हुई है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे तो खेल ही नहीं पाते हैं, तभी बीमारी और ये सब होती है बच्चों में। तो मेरा ये सभी युवाओं से यही कहना है कि सभी खेलों में ज़्यादा ध्यान दें और खेल के प्रति अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे, सभी खेलों में अपना ध्यान दें। और भेरूनाला स्थित गुरुद्वारा वृंदावनपुरा वार्ड क्रमांक 9 में पार्षद सपना सांखला द्वारा विकास कार्यों के अंतर्गत सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी एवं वरिष्ठ समाज सेवियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वार्ड के निवासी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। पार्षद सपना सांखला ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से वार्ड के रहवासियों एवं गुरुद्वारे आने वाले श्रद्धालुओं को खराब सड़क के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। निरीक्षण के दौरान रहवासियों से चर्चा करने पर सड़क निर्माण की मांग सामने आई। क्षेत्र की सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए थे, जिससे आवागमन में दिक्कत हो रही थी। साथ ही आगामी 1 फरवरी को संत रविदास जी महाराज की जयंती के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि जयंती के पूर्व सड़क निर्माण कार्य पूरा कराया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस समस्या के समाधान हेतु 30 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया है, जिससे वार्ड वासियों एवं श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी ने कहा कि जनता द्वारा चुने गए पार्षदों की ये जिम्मेदारी है कि वे अपने वार्ड के विकास के साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखें। क्षेत्र की लोकप्रिय पार्षद छोटी बहन सपना सांखला द्वारा निरंतर लगातार पिछले बोर्ड से लेकर इस बोर्ड तक क्षेत्र के विकास के लिए सदा प्रयासरत है। आज भी इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 9 के सभी वरिष्ठ हमारे आशीर्वाद दाताओं की मार्गदर्शन में आज भूमि पूजन 30 लाख रुपए का सीमेंट कांक्रीट का निर्माण कार्य किया गया है। मैं सपना सांखला को इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि आप निरंतर जिस प्रकार वार्ड के विकास के लिए काम करते हैं सदा आगे भी करते रहे। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कांग्रेस के पार्षद लगातार अपने अपने वार्ड में विकास कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान वार्ड वासियों ने पार्षद सपना सांखला का मिठाई खिलाकर आभार व्यक्त किया और आशा जताई कि भविष्य में इसी प्रकार वार्ड में विकास कार्य होते रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में पार्षद द्वारा समाज सेवियों एवं अतिथियों का फूल मालाओं से सम्मान किया गया। इस अवसर पर नगर निगम MIC सदस्य प्रकाश शर्मा, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अभय मेहता, सुशील गोद, वरिष्ठ नेता सलीम खान, गब्बर कुवाल, मनीष व्यास, जयशंकर मेहता, वीरेंद्र मंडलोई, ललित बम, अभय माथुर, कैलाश गौरी, शेखर पेट्रोल, नरेंद्र चौहान, ललित मीना, ब्लॉक अध्यक्ष अभिषेक लाला, पार्षद इमरान खान, पार्षद परमानंद मानवी, ललित मीणा, मनीष व्यास, शेखर पथरोड़ सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हर मतदाता का और एक नेता का संबंध नहीं है। यहाँ पर मेरे वार्ड के, मेरे परिवार के सदस्य की तरह संबंध बना हुआ है और सभी लोग मेरे को जिस तरीके से सालों से मेरे पर विश्वास रखते हैं, उसी विश्वास को ध्यान में रखते हुए अर्थक प्रयास से कई चर्चाएं, कई मीटिंग, कई वो करने के बाद
आज मैंने यहाँ पर 30 लाख रुपए की लागत से एक भूमि पूजन करवाया है, क्योंकि आने वाली अभी रविदास जयंती भी आ रही है, तो उसमें यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम होता है। दूर दूर से लोग आते हैं और इस स्थिति में सारे रोड अभी खुदे हुए पड़े हुए हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मेरे जनता के सहयोग से सभी की मतलब मंशा अनुसार मैंने आज यहाँ पर 30 लाख रुपए की लागत से भूमि पूजन करवाया है, जिसमें कि रोड नाली का कार्य होगा। यहाँ से लेके जैसे वृंदावनपुरा पानी की टंकी, हरिजन बस्ती और यहाँ का पूरा इलाका मतलब व्यवस्थित हो जाएगा। तो उसी के लिए आज शहर अध्यक्ष जी, यहाँ के सभी मेरे साथ में मेरे परिवार के मेरे वार्डवासी और नेता प्रतिपक्ष रवि राय जी और ब्लॉक अध्यक्ष अभिषेक, मेरा छोटा भाई अभिषेक लाला जी और वार्ड के वरिष्ठ सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। उन्हीं के साथ मिलकर के आज हमने यहाँ पर भूमि पूजन किया है।